हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक और टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए, जैसे कि आज मुझे थोड़ी बेहद खुशी है कि जिससे मैं आपको पहली बार अपने YouTube चैनल पर एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा रहा हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो तो होगा ही, और उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है वो सभी एक अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टॉपिक वाइज आपने चैप्टर देखे हैं। अब उन सभी चैप्टरों को एक साथ मर्ज करने के लिए हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और उस प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हम सभी चीज़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, और उसको जोड़कर हम क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उनको कैसे कैसे हम अच्छे से अच्छे रूप में जोड़ के उसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो आइए, उस सभी को देखते हुए हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पेज पे एक वीडियो बनाते हुए उसको हम आपको वेबसाइट के रूप में एक सभी प्रोजेक्ट और सभी क्लासों को टॉपिक वाइज इसमें ऐड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक लगा लूंगा, जैसे कि मैं एक्सटर्नल CSS एंटर करने वाला हूँ इसके अंदर, तो REL लगा लेंगे। इन सभी टॉपिकों से मैं वाकिफ करा चुका हूँ आपको, मतलब कि मैं आपको पहले ही इन सभी की पहचान आपसे करा चुका हूँ। पहचान बोलें तो मतलब मैं आपसे पहले ही इन सभी टॉपिकों पे बात कर चुका हूँ स्पेशल वीडियो के साथ, कि हम लिंक REL क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। उन सभी को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो भी कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट जो प्रोवाइड करता हूं वो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जिसमें HTML और CSS का पूरा का पूरा कोर्स उसमें YouTube चैनल पे फ्री पड़ा हुआ है। तो आइए, सबसे पहले हम स्टाइल सीट लिख लेते हैं, और स्टाइल सीट के बाद हम यहाँ पे HRF टैग लगा देते हैं, जिससे हम जो CSS है उसको उस लिंक इससे करेंगे। तो हमने यहाँ HTML से CSS को लिंक कर दिया है। अब लिंक करने के बाद हम बॉडी के अंदर अब अपना जो हमें कंटेंट देना है वो देना स्टार्ट करेंगे, और उसको CSS से स्टाइल भी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले बॉडी के अंदर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमको सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर एक आपने नेविगेशन बार देखा होगा, उस नेविगेशन बार को बनाना होता है। उस नेविगेशन बार को बनाने के लिए हमें कुछ VS कोड हमें सजेस्ट करता है कि अब इन टैगों को आप लगा सकते हैं। जैसे नेविगेशन बार का नाम है उसी हिसाब से VS कोड ने टैग बनाए हुए हैं, नेव बार। इन सभी से हमें पता चलता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, और जो भी हमारी कोडिंग को देखता है उसको भी पता चल जाता है कि ये कहाँ पे यूज की गई है। मतलब अगर हम नेविगेशन बार लिखेंगे या नेव बार लिखेंगे या नेव टैग लिखेंगे, तो उससे उसे को पता चल जाएगा कि इन्होंने एक नेविगेशन बार के लिए ये क्लास बनाई है और टैग लगाया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ नेव बार को बना लिया है क्लास के रूप में, और उसके अंदर हम कुछ एंटर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा होम, अबाउट और लोगो होता है, उन सभी को हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक डिव ले लेता हूँ, उस डिव के अंदर हम लोगो ले लेंगे। तो यहाँ क्लास बना के मैं क्लास का नाम लोगो दे देता हूँ, और लोगो को मैं यहाँ बताता हूँ। लोगो के अंदर एक IMG टैग ले लेते हैं, IMG टैग के बाद SRC ले लेते हैं। SRC लिंक लगाने के काम आता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे एक फोटो है उसकी लिंक या फिर उसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जिससे कि वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। इस फोटो को रहने देता हूँ, मैं एक लोगो के ही नाम से मैंने एक फोटो सेव कर रखा है, उसे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लोगो के नाम से जो फोटो रखा था वो लगा दिया है। अब उसी के साथ साथ मैं इस डिव को आगे करने के लिए यहाँ से अब एक UL टैग मेंशन करूंगा, और UL टैग को आप अच्छे से जानते ही हैं कि UL टैग क्या काम करता है। UL डॉट, यहाँ पे मैं UL टैग की जो क्लास है उसका नाम लिखूंगा नेव लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक UL टैग में अंदर क्लास बनाई है और नेव लिस्ट उस क्लास का नाम दिया है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ LI टैग लगाऊंगा, और LI टैग को लगाते हुए मैं इसके साथ साथ एक A टैग लगाऊंगा, जिसको मैं आप पहले ही बता चुका हूं एक स्पेशल वीडियो में कि ये क्या काम करता है। तो A टैग लगा दिया। A टैग के अंदर हम वो काम करते हैं कि जो हमें लिंक लगानी होती है किसी भी होम, अबाउट, और मैं आगे चल के उसे स्पेशल समझा दूंगा अच्छे से थोड़ा डिफाइन करते हुए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और आप देखेंगे कि ये एक मैंने LI टैग लिया है, इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे होम के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ अबाउट, और अबाउट के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्विसेज लिख देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते में या फिर कोई भी की नॉर्मली दब जाती है तो फिर वो देखने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो किसी भी
स्पेलिंग वगैरह की तो आप उसे थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा आप करेंगे, और मैं अच्छे से इसको डिफाइन करती हूँ, समझने पे आप ज़्यादा गौर दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने एक नेविगेशन बार बनाया, उसके अंदर लोगो लगाया। लोगो के अंदर मैंने एक यूएल नाम का टैग के अंदर एक क्लास बनाई नेव लिस्ट की, उसके अंदर मैंने एल आई टैग दिया, एल आई टैग के अंदर मैंने ए टैग दिया। ए टैग आप जानते ही हैं क्या काम करता है, और ये मैंने होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस, ये सभी मैंने दे दिया। अगर मैं एक और देना चाहूँ तो हिस्ट्री दे सकता हूँ जैसे, या फिर मैं दे देता हूँ कॉलेज गैलरी, या फिर एडमिशन, अगर कॉलेज या फिर स्कूल की आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो सभी आप, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, उन्हें आप अपने आप से कर सकते हैं, वो सभी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सर्च बार भी इसके अंदर एक सर्च बार बनाना चाहता हूं नेविगेशन लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा डिव, और डिव के अंदर मैं डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट नेव के नाम से मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। और राइट नेव के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। इसके अंदर मैं एक सर्च बार, और सर्च बार का जो बटन है वो मैं ले लूंगा। तो यहाँ से मैं यहाँ इनपुट ले लूंगा, इनपुट टाइप दे दूंगा टी, और टाइप के साथ साथ मैं दे दूंगा टेक्स्ट चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, और एक नेम दे दूंगा। नेम भी मैं दे दूंगा इसका नॉर्मली, या फिर मैं सर्च लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च लिख दिया। अगर मैं इसे आईडी दे दूं तो एक आईडी भी दे सकता हूँ। आईडी मैंने इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई भी बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी हमें एडिट करना है या फिर और डिजाइन ऐड करनी है तो इस आईडी के माध्यम से हम दे सकते हैं। इस आईडी का नाम भी मैं सर्च लिख देता हूँ। बस ये नॉर्मल बात है, इसको जरूरी नहीं है कि आप दें ही, मैं बस अपने क्या बताऊं कि दिक्कत ना आए, कोई भी डिजाइन करने, स्पेशल डिजाइन की कोई रिक्वायरमेंट मुझे अच्छी लगे उस समय तो मैं उसे कर पाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं एक बटन बना दूंगा, बटन के अंदर मैं एक क्लास दे दूंगा, इस बटन को स्टाइल करने के लिए क्लास दे दूंगा। क्लास के अंदर मैं लिख दूंगा BTN SM के नाम से मैंने एक क्लास दे दी। इन क्लासों को आप ध्यान से दीजिए कि आपको कौन सी क्लास कहाँ देनी है, इस बात का थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा आपका बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च। तो आपको मैंने जो क्लास दी है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि मैंने सबसे पहले ली क्लास का नाम नेव बार, तो इससे आपको समझ चुके होंगे आपके एक नेव बनाने वाले हैं ये। उसके बाद मैंने क्लास का नाम दिया लोगो, तो लोगो से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक लोगो लगाएंगे। नेव लिस्ट दिया, तो नेव लिस्ट के अंदर आपको अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक नेव लिस्ट देने वाले हैं ये। और उसके बाद जब राइट नेव का मतलब आया तो इससे आपको रिलेट कर पा रहे हैं कि राइट साइड में मैं एक नेविगेशन बार के अंदर इनपुट और एक बटन देने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पे राइट नेव लिखा है। इसी प्रकार से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार से आप कोड करिए, जिससे कि आपकी जो कोडिंग है वो अच्छे से लोग पढ़ पाएं और समझ पाएं कि इसने क्या क्या इसमें दिया है। तो लोगों के अंदर क्या दिया है, नेव लिस्ट के अंदर क्या दिया है, आपकी वेबसाइट बिना देखे ही वो कोडिंग से ही अनुमान लगा लें कि हाँ इन्होंने इस वेबसाइट में कहाँ पे क्या दिया है। तो इसलिए मैंने राइट नेवर ये सारे कुछ क्लास को आपको बताया है कि इन सब को हम क्यों देते हैं और ऐसा नाम क्यों रखते हैं, थोड़ा रिलेट कर पाए नाम, इसलिए हम क्लास का नाम ऐसा देते हैं जो उससे मैच कर पाए। और मैं आशा करता हूं आप भी इस बात को समझ रहे होंगे और आप भी इस काम को करेंगे। और इस नेव लिस्ट को मैं तैयार करता हूं, उसके बाद हम चलते हैं तैयार करने के लिए CSS के अंदर। तो हमने सबसे पहले एक नेव बार तैयार किया, उसको हम CSS के अंदर टारगेट करेंगे और हम चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम है हमारा वो यूनिवर्सल जो टैग है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे मैं मार्जिन और पैडिंग को 0 करते हुए चलता हूँ। पैडिंग को मैं 0 कर दूंगा, मार्जिन को भी मैंने 0 पिक्सल कर दिया है। यहाँ पे पिक्सल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उससे होने वाली नहीं है। और इस यूनिवर्सल टैग जो ये साइन लगा हुआ है ये यूनिवर्सल है, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको कि पूरी बॉडी पे काम करेगा। ये पूरी की पूरी बॉडी पे जहां भी आपको दिक्कत होगी वहां पे ये काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उसके बाद हम एक नेव बार जो हमने बनाया है क्लास उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेव बार के अंदर हमने क्या क्या बनाया उसे यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जैसे कि हमने एक नेव लिस्ट बनाई थी, उस नेव लिस्ट को आप देखते रहिए कि कहीं मैं कोई भी गलत आईडी या फिर गलत क्लास को मेंशन ना कर दूं। और इसके बाद मैं थोड़ा देख भी लूंगा कि मैंने कौन सी करी है। तो नेव लिस्ट के बाद मैंने एक लोगो लिया था, उस लोगो को ले लूंगा मैं यहाँ। और लोगो के अंदर आपने देखा कि मैंने एक लोगो के नाम से जो इमेज ली थी उसे मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैंने जो यहाँ पे लोगो इमेज ली थी, लोगो के अंदर जो IMG है
उसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और मैंने क्या लिया है, नेव लोगो, नेव लिस्ट और नेव लिस्ट लोगो इमेज, नेव लिस्ट ले ली। नेव लिस्ट के अंदर एल है, एल के अंदर ए है, इसी को भी मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ। तो यहाँ से कॉपी, जैसे यहाँ से हटा ही देते हैं और लोगों के नीचे ही रखते हैं इसे, दोनों चीजों को। तो यहाँ पे मैंने इससे कर देंगे यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पे एल लिस्ट के अंदर एल है, उसको यहाँ मेंशन करेंगे। और एल के अंदर आप देख पा रहे होगे कि एल के अंदर जो ए टैग है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो क्लास बनाई थी वो यहाँ पे मैंने अधिकांश सभी मेंशन कर दिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसे दोबारा से मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले काम हमारा यही रहता है, जो भी हमने क्लास बनाई उसे यहाँ पे मेंशन करें और CSS के अंदर फिर उसमें स्टाइल देना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप देखें कि वेबसाइट पे हमने कहाँ कहाँ क्या क्या दिया है और एक ओवरव्यू देखें कि अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ इस प्रकार से जो मैंने यूनिवर्सल लगाया, इससे अगर हम पिक्सल को हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक हमने इमेज ली थी, उस इमेज को यहाँ पे हमने दे दिया है और यहाँ पे इस इमेज लोगो को काम करेगी, इसको लोगो में हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एल जो टैग लिया था यूएल के अंदर वो यहाँ सभी आ चुके हैं और जो हमने सर्च बार बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आइए इसको स्टाइल करते हुए देखते हैं। और उसके बाद नेविगेशन बार के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोगों की इमेज है उसको थोड़ा हम ठीक ठाक करने वाले हैं। मतलब अभी वो काफी बड़ी है तो उसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि जिससे आपको वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लगे। इसकी 40 पिक्सल कर देंगे विड्थ और हाइट भी इसकी कर देंगे हम 40 पिक्सल, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। और उससे बाद नेविगेशन जो बार है उसको भी हम थोड़ा मैनेज करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए आप बताइए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो नेविगेशन बार को सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहेंगे, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, और इसको भी मैं अभी कर दूंगा, कर्सर को पॉइंटर कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं इसका। अगर ब्लैक दूं तो लाइट ब्लैक देना चाहूंगा, पर देखिए मैं और कोई भी सा भी दे देता हूं। अगर मैं चाहूँ रेड दे देता हूं अभी, क्योंकि थोड़ा डार्क दिखाई देगा, फिर हम उसे चेंज कर लेंगे। और लोगो की जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, लोगो की विड्थ देना चाहूंगा मैं यहाँ 20 पिक्सल नहीं, मैं 50 पिक्सल % दे देता हूँ। और ठीक है, अब मैंने इसकी विड्थ हाइट दे दी है। अच्छा, लोगो का जो मैंने नेविगेशन बार का कलर दे दिया है। और जो एल है इसको भी मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। इस लोगो को भी मैं अभी और डिजाइन करने वाला हूं। और यहाँ पे डिस्प्ले को जो मेरी फ्लैक्स हो चुकी है, अभी मैं एल टैग को भी जो फ्लैक्स करूंगा डिस्प्ले, इसकी विड्थ दूंगा। और इसकी विड्थ दे चुका हूं मैं लोगो की 15%। तो ये देखिए वो कितनी स्पेस ले चुका है। अभी नेविगेशन बार की भी विड्थ दूंगा और सर्च बार को भी मैं एक विड्थ दूंगा। तो आइए इन सभी को करते हैं और अपनी इस वेबसाइट को और स्मार्ट बनाते हैं। तो इसका जो लोगो का इमेज है उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं। इसका जो बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस दे 30 पिक्सल दे दूंगा। और इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड कलर भी कर दूंगा मैं थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इसका बॉर्डर भी देना चाहूंगा, बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल का, सॉलिड दे दूंगा। और इसका मैं अभी देख लेता हूँ, बैकग्राउंड रेड किया तो इसका ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक इसका मैंने बॉर्डर कर दिया है। ठीक है, अभी तक मैंने ये सारा कुछ काम कर दिया है। अब नेविगेशन लिस्ट में मैं कुछ चेंजिंग करूंगा। जैसे यहाँ पे नेव लिस्ट एल के अंदर जो ए है उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, उस टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन करना चाहूंगा। मैं उसे दिखा भी दूंगा आपको कि मैंने कहा नन किया है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब है जो आप अभी आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही थी नीले, जो मैंने एल टैग लिया था उसके अंदर। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ नेव लिस्ट के अंदर जो एल टैग है उसमें मैं लिस्ट जो है, लिस्ट की जो स्टाइल है उसको नन करना चाहूंगा। और इन सभी को देखेंगे कि ये सारा कुछ काम हो चुका है या नहीं। तो ये देखिए अब उसको नीचे से जो अंडरलाइन थी वो भी हट चुकी है और जो एक डॉट डॉट इसके साइड में आ रहे थे वो भी हट चुके हैं। तो अब इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं और यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर बन चुका है और बैकग्राउंड आ चुका है और ये रेडियस भी बॉर्डर की हो चुकी है। अब इन सभी को हम ठीक करते हैं और चलते हैं अपनी वेबसाइट को आगे की तरफ ले जाते हुए। और हमने अभी तक सारा कुछ इसमें अच्छे से किया है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन बार को अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, बैकग्राउंड ठीक है। अगर हम इसकी जो विड्थ है, अगर नेव लिस्ट की जो विड्थ है इसको विड्थ दे दूं मैंने जैसे आपको भी बताया था कि मैंने अभी लोगों की जो विड्थ दी थी, इसकी मैं विड्थ देता हूं 60%। इन सभी को थोड़ा थोड़ा हम परसेंटों में यूज करेंगे। और जो लोगो है
लोगो की इमेज मैंने दे दी है 50%। अब मैं सर्च बार को भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ डॉट। मैंने सर्च बार की क्लास किस नाम से बनाई है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट नेव के नाम से एक क्लास बनाई है। राइट नेव को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे और भी कुछ मेंशन करूंगा जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने एक राइट नेव के अंदर इनपुट बनाया और एक बटन बनाया है। तो राइट नेव के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट, और बटन के अंदर मैंने यहाँ पे बटन का जो क्लास दी है वो दी है BTNSM, ये नाम से मैंने उसकी क्लास दी है। इसको भी मैं मेंशन कर लूंगा। तो आइए इन सभी को मेंशन कर लिया है हमने, और हम इसमें क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ देना चाहूंगा, तो इसकी विड्थ दे दूंगा मैं 50% दे देता हूँ, फिर देखते हैं हम कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ को 50% कर दिया और इसकी 60 कर दिया है। तो आप अब थोड़ा सा सही लग रहा है। अब इसे देखते हैं, तो आइए देखते हैं कैसा काम कर रहा है ये। तो आपको मैं दिखा दूं, अभी मैंने थोड़ा सा बताया कि जो मैंने 60% जो आपकी इस नेविगेशन लिस्ट के अंदर विड्थ दी थी, तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये नेविगेशन लिस्ट की विड्थ है, और लोगों की विड्थ यहां से लेकर यहां तक है जहां तक ये है, और जो सर्च बार है वो यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ है। इसमें ये सारा कुछ काम करेगा, इसमें ये मैनेज होगा, और ये सभी इस स्पेस में मैनेज होंगे जो मैंने विड्थ दी है। तो आइए देखते हैं और इनको मैनेज करते हैं, अच्छे से लगाते हैं। तो आइए नेविगेशन बार के अंदर हम क्या क्या डिजाइन और कर सकते हैं वो मैं देता हूं। जैसे मैं यहाँ देता हूं नेव लिस्ट के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, जो अब अच्छे से आ जाएगा। डिस्प्ले को मैं कर दूंगा फ्लेक्स, और इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूं, जैसे अलाइन आइटम में सेंटर कर सकता हूं। इन सभी को मैं बता चुका हूं। इन सभी का ध्यान रखना होता है कि हम क्या क्या दे सकते हैं उसमें। और इसके पहले मैं बैकग्राउंड जो इमेज है नेविगेशन बार मैंने तैयार किया है उसको भी मैं ठीक कर सकता हूं। पॉइंटर, इसका पॉइंटर कर्सर कर देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं कर्सर जो होना है वो पॉइंटर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कर्सर को पॉइंटर कर दिया। जब भी उनके नेविगेशन बार के अंदर जाएगा तो मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर बन जाएगा। अच्छा, और मैं लोगों के अंदर और कोई डिजाइन नहीं देना चाहूंगा अभी। इमेज के अंदर मैंने सारी कुछ डिजाइन दे दी हैं काफी। अगर मुझे और कोई शैडो वगैरह देनी होगी तो मैं वो दे दूंगा। और उससे बाद मैं इसमें और नेविगेशन लिस्ट में अंदर और भी कुछ मैं अभी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये देखते हुए हम इसको सही करेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद हम सोचेंगे क्या क्या करना है। तो आप देखें नेविगेशन बार का जो हाइट है वो काफी ठीक है, बड़ी भी लग रही है और ठीक भी लग रही है। अब हम देना चाहेंगे इनको जो बिल्कुल चिपक रहे हैं इनको थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन के माध्यम से इसे अलग करेंगे। तो पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। चलिए, पैडिंग मुझे देनी है नेविगेशन लिस्ट के अंदर। तो नेविगेशन लिस्ट का जो LI है उसके अंदर मुझे यहाँ पे देनी है पैडिंग। तो नेविगेशन लिस्ट LI ये रहा, इसके अंदर मैं पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग कितनी कितनी दे सकते हैं, अगर हम 20 पिक्सल दे दें और फिर उसके साथ साथ 30 पिक्सल दे दें तो मैं आशा करता हूं कि ये अच्छी पैडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसकी विड्थ दी है। तो यहाँ थोड़ा सा बैड हो गया है, क्योंकि मैंने दी तो अच्छी है ही, एकदम एक्यूरेट सी ही दी है, पर थोड़ा सा ये कॉन्टेक्ट थोड़ा लंबा हो गया, तो उसे मैं ठीक कर देता हूँ अभी की अभी। तो यहाँ पे मैं इसका अच्छा LI टैग के अंदर ये रहा, इसकी पैडिंग को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अभी 1 सेकंड में मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये देखिए, इसकी पैडिंग मैंने दी है 18। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये काफी स्पेस भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा इसका मैं पैडिंग जो है वो थोड़ी ऊपर बॉटम और टॉप बॉटम से थोड़ी सी कम कर देता हूँ। बस अब ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो लोगो है इसका काफी बड़ा दे दिया है। काफी बड़ा मेरा देने का पर्पज ये है कि जो मेरा लोगो है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि लोगो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर वेबसाइट पे। तो मैं आशा करता हूँ आप भी लोगो को थोड़ा बड़ा दीजिए। चाहे अगर नेविगेशन बार में ना दे सकें तो उसके थोड़ा नीचे दे दीजिए, क्योंकि लोगो काफी इफेक्ट करता है बंदे को जब वेबसाइट पे उसके पे आता है। तो काफी लोग, आपने देखा होगा कि जो आजकल जो शार्क टैंक चल रहा है उसके अंदर काफी लोगों पे भी लोग ध्यान देते हैं। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं सोचता हूँ, मेरी सोच यही है कि लोगों पे भी काफी ध्यान देना चाहिए लोगों को। तो उसके बाद मैं यहाँ पे उसे मेंशन कर दूंगा LI के अंदर, और नेविगेशन LI के अंदर चलो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद हम जो भी इसको हटा देते हैं पैडिंग को, और जो हमने वहां पे सेट किया उसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेट की थी और इसे हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब अगर मैं एच ओवर देना चाहूँ LI के अंदर तो एच ओवर दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर थोड़ा सा
मैं मार्जिन दे दूं तो थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा, टॉप से दे दूं तो मार्जिन दे दूं टॉप से थोड़ा सा, बस 1-2 पिक्सल दे दूंगा, 3 पिक्सल का दे देता हूं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा चिपका हुआ लग रहा है। उसको सेट करने के लिए देखिए काफी चीजें देखनी होती हैं वेबसाइट के अंदर, तो आप देख पा रहे हो कि वो थोड़ा सा लोगो नीचे आ चुका है। और अगर मैं देना चाहूँ तो इसको लेफ्ट से भी मार्जिन दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट को भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लेफ्ट से कर देता हूँ मैं 9 पिक्सल। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा। और उसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ वो हम देख लेंगे। अभी अभी काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं सर्च बार को ठीक करता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ सर्च बार को ठीक करता हूँ। सर सर्च बार को जो मैं पैडिंग है, पैडिंग या मार्जिन दे देता हूँ मैं टॉप से, मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मार्जिन मैं लेफ्ट राइट से तो नहीं देना चाहता, पर मैं टॉप से देना चाहता हूँ, टॉप से दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल का। और बटन भी मैं सेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो देना चाहूंगा मैं, जो टेक्स्ट मैंने लिया था उसकी बॉर्डर रेडियस देना चाहूंगा, मैंने 8 पिक्सल दे देता हूँ। 8 पिक्सल काफी ठीक रहेगा, आप देखेंगे तो। हाँ, आप देख पा रहे हो कि सर्च बार का जो बटन है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अभी तक वो चिपका हुआ था। और ये बॉर्डर रेडियस भी काफी अच्छी लग रही है। अगर मैं इसके अंदर टाइपिंग करूं, इसका फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा जब मुझे अच्छा लगेगा तो। और सर्च बटन को भी मैं देख लूंगा, ठीक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे हो काफी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो, और यहाँ मैं सोच रहा हूँ जैसे भी कि इसका मैं काफी अच्छे से इसका मैं बना चुका हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसके जो लोगों को अगर आप पसंद ना करें तो मैं इसकी साइज को यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि इसकी साइज को हम यहाँ से विड्थ हाइट को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल किया है, यहाँ 20 कर सकते हो आप, या 30 कर सकते हो। ये आपके लिए डिपेंड है कि आप कितना करना चाहते हो। 30 पिक्सल कर देंगे तो देखिए यो इस प्रकार से लोगो आ जाएगा। और नेविगेशन बार की हम हाइट को कम कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम नेविगेशन जो बार है उसकी हाइट को भी हम कम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमारे साथ नहीं होने वाली है। तो आप देखिए कि अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ कर सकते हैं, हम नेविगेशन बार में उसकी विड्थ हाइट दे सकते हैं। तो आइए, मुझे 40-40 रखना है तो मैं उसे 40 ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा ही आपको दिखाना है, ये मैं बताने के लिए बस मैंने चेंज किया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सर्च बार के अंदर सर्च बटन जो मैंने बनाया है उसे थोड़ा सा मैं इसका बॉर्डर देना चाहूँगा। तो उसका बॉर्डर दे दूंगा मैं 2 पिक्सल का, जिससे आपको दिखाई भी दिए। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, सॉलिड दे दूंगा। सॉलिड के साथ मैं इसका ब्लैक दे दूंगा, बॉर्डर को ब्लैक दे दिया है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो पैडिंग है, पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि सारा कुछ वो मिडिल में आना चाहिए, एक एक दो दो पिक्सल की। तो यहाँ 2 पिक्सल और यहाँ पे 2 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। और फिर उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर आ चुका है, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा पैडिंग दे दिया है ज़्यादा। तो इसका एक एक कर देते हैं और मैं देखता हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं एक करूँ, क्योंकि वो काफ़ी बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो इसकी पैडिंग को मैं एक एक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ बस उस सर्च बार को। और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है ज़्यादा कुछ करने का। तो यहाँ पे मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के लिए आपको F12 दबाना होता है, आप आसानी से इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसको, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लास का नाम मैंने यहाँ पे कुछ 7 करके दिया है, ये कुछ मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, पहले मैं उसे चेक करूंगा। यहाँ पे जो, यहाँ पे बटन होना चाहिए था और यहाँ पे क्लास 7 लिखा हुआ है, ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं दिक्कत की है। तो यार राइट नेव लिखना था और यहाँ पे 7 कैसे लिख गया। तो यहाँ पे मुझे राइट नेव लिखने था, राइट नेव, राइट नेव के नाम से ये क्लास थी। और मेरा यहाँ से मैंने CSS को थोड़ा सा हटा दिया है, इसे मैं CSS को ले आता हूँ। तो यहाँ पे CSS को मैंने राइट नेव के नाम से दिया था। अब उसको मैं देखता हूँ ओवरव्यू देके मैं क्या दिक्कत आ रही थी। देखिए अब सेट हो चुका है, क्योंकि वो उसी की वजह से दिक्कत कर रहा था कि मैंने यहाँ पे उसे 7 दे दिया था और वो कंफ्यूज हो गया था कहाँ पे मैं सही करूँ कहाँ पे गलत। तो सर्च बटन को थोड़ा सा मैं रेडियस देना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दे के मैं उसे थोड़ा सा स्टाइल दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 30 पिक्सल की बटन के अंदर, चाहे मैं 20 दे देता हूँ, 20 पिक्सल की बटन के अंदर ठीक रहेगी। कलर दे देता हूँ मैं, जो टेक्स्ट कलर है उसका कलर देता हूँ मैं ब्लैक, तो वो है ही, वाइट कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं,
बैकग्राउंड आप, चलो मैं बैकग्राउंड इसका एच ओवर में चेंज करना चाहूंगा, अभी तक ऐसे ही रहने देते हैं और उसके बाद ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे सफेद टेक्स्ट हो चुका है, मैंने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज नहीं किया है, ठीक है, उसे भी देख लेंगे। तो नेविगेशन बार जहां तक है कंप्लीट हो चुका है। इसे थोड़ा सा मैं राइट नेव को राइट में शिफ्ट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं राइट नेव को शिफ्ट करना चाहूंगा राइट के अंदर। तो उसके लिए मैं एक टैग लगा देता हूँ, देखता हूँ कि वो उससे होता है या नहीं। फिर पैडिंग मार्जिन से भी हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ या फिर मैं राइट लिख देता हूँ, तो हम देखेंगे उसको कि वो कैसे काम करेगा। तो वो अभी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, उसे मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनपुट को नहीं, मैं इसे राइट नेव के अंदर रखना होगा क्योंकि मुझे वो टेक्स्ट है वो राइट नेव के अंदर है। तो ये देखिए वो राइट में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम परफेक्ट हमारी वेबसाइट का जो नेविगेशन बार है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है, मैं इसमें एच ओवर वगैरह इन बातों पे काफी कम बात करूंगा आज, क्योंकि इन सभी पे मैं बात पहले कर चुका हूं। इनको बस मैं ओवरव्यू के बाद जब वेबसाइट काफी कंप्लीट हो चुकी होगी जब मैं उसे करके दिखा दूंगा आपको। और नहीं तो आप मेरी एक क्लास देख सकते हैं एच ओवर की, और उन सभी को आप मेंशन कर सकते हैं। मैं भी आपको वेबसाइट पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ, इनको मैं करूंगा जिससे स्टाइल दिखाई दे, मुझे भी ये अच्छा सा दिखाई देना चाहिए एच ओवर करते हुए। तो आइए मैं उसको स्टाइल देता हूँ और बैकग्राउंड में लगाता हूँ। यहाँ तक मैंने नेविगेशन बार काफी तैयार कर लिया है, अगर आपको कोई भी और इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ नेविगेशन बार की जो हाइट है उसको थोड़ा सा, जैसे आप देख पा रहे हो, उसको आप अगर करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। नेव बार के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं उसकी हाइट, तो ये और ज्यादा हो गई, इसको मैं कम कर देता हूँ। अब मैं इसकी, अगर मान लीजिए कि इसके जो मैं लोगों को कम करूंगा, तो आप यहाँ से उसके नेविगेशन की जो हाइट है उसे कम कर सकते हैं। मैंने इसलिए दोनों चीज आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट को मेंशन कर दूंगा नेविगेशन बार के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। इन सभी बातों को बताने का मेरा यही पर्पज है कि आप अपनी जब वेबसाइट बनाओ तो आप वो अपने हिसाब से बनाओ, ना कि मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सारा कुछ बड़ा बड़ा थोड़ा दिखाई देना है, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्ड होती है और जब चैनल पे पड़ती है तो हर किसी के पास हाई इंटरनेट नहीं होता है। तो अगर छोटे अक्षरों में या छोटा दिखाई देगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार काफी बड़ा बनाया है। अगर छोटा बनाना चाहते हो तो वो मैंने सारी कुछ बता दी कंडीशन, कैसे कैसे छोटा बना सकते हैं। तो आइए उसके बाद मैंने सर्च बार को भी अच्छे से मैनेज किया है, उसका हम बैकग्राउंड वगैरह और जो बॉर्डर रेडियस वो भी दे चुके हैं, पैडिंग भी दे देंगे हम, और फोंट साइज को भी हम बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फोंट साइज मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बढ़ाते हैं। और अगर अब हम सबसे बड़ी काम जो करेंगे वो बैकग्राउंड देंगे, और बैकग्राउंड के अंदर वेबसाइट को हम रन कराएंगे, कैसे कैसे हमारी वेबसाइट रन करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड टैग को मेंशन करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे हम HTML में लिखेंगे कि यहाँ पे हमें नेविगेट राइट नेव हमने बना दिया। अब इसे हम बैकग्राउंड नेव के बाद, ये अब नेव का जो टैग है वहां तक कंप्लीट काम हो चुका है हमारा। इसी हिसाब से जहां तक आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको चलाना है। तो हम एक सेक्शन टैग चलाएंगे, सेक्शन टैग पे क्लास देंगे, और उस क्लास को भी हम देखेंगे कैसे कैसे दे सकते हैं। क्लास देंगे, क्लास के अंदर हम बैकग्राउंड देंगे, और एक और ऐड कर सकता हूं मैं क्लासेस में फर्स्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेक्शन लिख सकता हूं। ये मैंने फर्स्ट सेक्शन इसलिए लिखा है कि ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर हम जो भी कुछ करते हैं। अब इसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम क्या क्या देना चाहते हैं, एक और डिव बनाऊंगा मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टारगेट करना है तो उसके लिए आप डिव बना सकते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं डिव लिखूंगा, डिव डॉट, जब मुझे किसी भी नाम से बनानी है, जैसे कि मुझे यहाँ बॉक्स के नाम से बनानी है तो यहाँ मैं बॉक्स लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये देखिए बॉक्स के नाम से क्लास बनके तैयार हो चुकी है। अब इस बॉक्स क्लास के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव, और डिव के डिव डॉट के अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट हाफ। इस फर्स्ट हाफ का भी मैं मतलब समझा दूंगा कि हम इस फर्स्ट हाफ को क्यों लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट हाफ के नाम से क्लास बना ली है, और फर्स्ट हाफ के अंदर मैं दो पैराग्राफ के पी टैग के साथ साथ एक क्लास लूंगा, उसका नाम मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट बिग दूंगा।
और उसका भी मैं मतलब आपको समझाऊं, टेक्स्ट बिग दे देता हूँ एक, और एक दे देता हूँ मैं एक पी डॉट टेक्स्ट स्मॉल। ये देखिए, ये दो क्लास मैंने बना के तैयार कर ली है, एक बिग की है एक स्मॉल। यहाँ पे मैं लोरेम के माध्यम से कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ कीवर्ड ले लिए हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक के जो HTML का वर्क है उसे आप समझ चुके होंगे। और ये HTML के वर्क के बाद मैं एक और इसमें बटन बनाऊंगा। इन बटनों का भी मैं मतलब आपको समझाऊंगा कि हम क्यों इन बटनों को बना देते हैं, और आप उन बटनों की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो div डॉट बटन के नाम से मैं एक क्लास तैयार करूंगा, या बटन्स के नाम से मैं कर लूंगा एक क्लास। और इन बटन्स के नाम की क्लास को मैं यहाँ पे और दो बटन दूंगा, और उन बटनों में जो क्लास दूंगा वो मैं दूंगा बटन क्लास BTN। और उन बटनों के अंदर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, जैसे मैं यहाँ अपना चैनल चलाता हूँ तो मुझे सब्सक्राइब लिखना पसंद आता है, क्योंकि मैं सब्सक्राइब ही लिखूंगा। और अगर मेरी वीडियो से आप पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नया नया कंटेंट देने के लिए हमें मोटिवेट तो थोड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग भी देनी पड़ती है। तो उसके लिए आप अगर सबसे सब्सक्राइब से भी ज़्यादा है आप लाइक करें, क्योंकि लाइक से मुझे पता पड़ता है कि आप अच्छे से इसे वॉचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉचिंग वीडियो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है सब्सक्राइब और वॉचिंग वीडियो का बटन। आप कुछ भी बना सकते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इसमें दिखा सकते हैं अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कि हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सारा कुछ बटन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो बटन बना दिए हैं सिंपली। और इनके बाद मैं इसमें एक पिक्चर भी लगाना चाहूंगा, उस पिक्चर को भी मैं आपको बता दूंगा कि इस पिक्चर को मैं क्यों लगाना चाहूंगा। तो इस पिक्चर को मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव बना लूंगा, और डिव डॉट मैं इसका नाम दूंगा सेकंड हाफ। यहाँ पे मैंने एक सेकंड हाफ दे दिया, इसके अंदर मैं IMG टैग लगाऊंगा SRC के साथ। SRC में मैं कोई भी बात दे दूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक NNN करके मेरा एक फोटो है उसे लिखा दूंगा। और उसके बाद मैं इसमें और भी कुछ खास अभी सेकंड हाफ में नहीं देना चाहता हूँ, और अभी तक बेस्ट। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ ये कैसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे आइए, ये एक फोटो आ चुका है, और मैंने जो भी कुछ यहाँ कंटेंट लिखा था वो आ चुका है। यहाँ पे आ चुका है जो मैंने पैराग्राफ लिखा था इस बिग वाला टेक्स्ट बिग, और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा था मैंने स्मॉल बिग मतलब टेक्स्ट स्मॉल। और यहाँ पे सब्सक्राइब और वॉचिंग के जो बटन बनाए थे वो आ चुका है, और ये फोटो आ चुका है। इस फोटो को हम मैनेज करेंगे। तो आइए, इन सभी जो क्लास हमने ऐड किए इनको हम अपने CSS में एंटर करते हैं। तो हम यहाँ तक नैव बार तक बना ही चुके थे। अब एक क्लास है हमारी बैकग्राउंड, एक क्लास है हमारी फर्स्ट सेक्शन। इन सभी को मेंशन करते हुए हम चलते हैं। तो आइए यहाँ से ऊपर होते हुए यहाँ पे लगते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद हम यहाँ लिखेंगे एक डॉट फर्स्ट हाफ फर्स्ट सेक्शन। स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखते समय में काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। तो उन सभी को मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक अगर एक वर्ड भी आपने गलत लिख दिया तो उसका मतलब है कि आपकी कोडिंग गलत ही होने वाली है, सही नहीं हो पाएगी। फिर उसके लिए आपको सारा कुछ कोड सर्च करना होगा। तो यहाँ से हम बॉक्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि हमने दो ID मेंशन कर लिए हैं। बॉक्स के बाद फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बॉक्स। और बॉक्स के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिख देंगे। फर्स्ट हाफ को भी यहाँ से हम कॉपी करके और यहीं पे टेक्स्ट पे लगा देंगे फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ के बाद हम इसको और भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट हाफ के बाद हमारी और भी क्लास हैं, जैसे टेक्स्ट बिग है टेक्स्ट स्मॉल है, इनको भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है टेक्स्ट बिग टेक्स्ट स्मॉल। तो इन सभी के अंदर हम CSS एंटर करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। और जो हमने सेकंड हाफ के अंदर जो इमेज ली है उसे हम मैनेज करेंगे, क्योंकि वो इमेज काफ़ी बैड दिखाई दे रही है, हमारी वेबसाइट को बहुत बुरा दिखला रही है। तो उसको सबसे पहले हम बटन को भी मेंशन कर देंगे, बटन के बाद इन सभी को मेंशन करते हुए चलेंगे।
बटन, बटन के बाद यहाँ पर डॉट, बटन्स, बटन्स के बाद BTN लगा देंगे हम, डॉट BTN। इस नाम से बनाई है क्या हमने? ये दो बनाई हैं, देखते हैं। जी, खाली हमने बटन के नाम से बनाई है, बटन SM के नाम से नहीं बनाई है, तो इसे बटन लगा देंगे। और सेकंड हाफ को भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने सेकंड हाफ को मेंशन कर दिया, और SM को हटा देंगे क्योंकि हमने ये नहीं, इस नाम से नहीं बनाई है। क्योंकि देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमने PTN के नाम से बनाई है, खाली BTN लिख दिया। अब सेकंड हाफ के अंदर जो इमेज है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब इस इमेज को भी सेट करना होगा, सबसे बड़ी बात इमेज को ही सेट करना है, क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी है। तो इमेज की विड्थ और हाइट दे देते हैं। सबसे पहले विड्थ दे देते हैं 200, और हाइट दे देते हैं 250। तो यहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट दे दी है। इन सभी को हम अभी चलते हैं अपने VS कोड पे, एक ओवरव्यू लेते हैं। तो आप देखिए कि इसकी हाइट और विड्थ सेट हो चुकी है। अब इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स करते हैं और इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। आइए चलते हैं। अब हमने ये सारे कुछ मेंशन कर लिया है। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो, तो इस बैकग्राउंड के अंदर मैं एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहूंगा, तो यहाँ बैकग्राउंड इमेज दे दूंगा। जैसे URL लगा के मेरे पास एक चाइल्ड नाम का इमेज पड़ा हुआ है, उसे मैं मेंशन कर दूंगा। फर्स्ट हाफ के अंदर मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करना चाहूंगा, तो डिस्प्ले को फर्स्ट जो सेक्शन है उसको फ्लेक्स कर देंगे डिस्प्ले को। और मैं क्या कर सकता हूँ, और चलते हैं वेबसाइट को देखते हुए ही हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका बैकग्राउंड लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की थी, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन, इसको अगर मैं यहाँ से हटा के रख देता हूँ तो मैं देखता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड जो बॉक्स है, इस फर्स्ट हाफ को और सेकंड हाफ को विड्थ दे देता हूँ, जिससे कि सही दिखाई दे। और इस फर्स्ट हाफ में मैं जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें मैं दे देता हूँ, उसकी हाइट दे देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन की जो हाइट है वो कर देता हूँ मैं 600 पिक्सल। जो बैकग्राउंड का जो मतलब फर्स्ट सेक्शन की जो हाइट है वो मैंने 60 पिक्सल कर दी है, 600 पिक्सल। और इसके बाद बॉक्स के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। देखते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी। इस डिस्प्ले फ्लैक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मैं और कुछ देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसे डिस्प्ले फ्लैक्स को बॉक्स के अंदर कर देता हूँ, और बैकग्राउंड को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड में मार्जिन वार्जिन देना चाहूंगा तो दे दूंगा, अच्छी लगेगा। तो फर्स्ट हाफ के अंदर मैं और भी कुछ ऐसा करना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट को ढंग से देखा नहीं है। अगर जाके देखूंगा उसके ऊपर यहाँ पे, और जब हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिस्प्ले का जो फ्लैक्स हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसकी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी हाइट और थोड़ी सी कम कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि जो नेविगेशन बार है वो ऊपर जा रहा है, इसके साथ साथ इसको भी हम स्टिकी कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पहले स्टिक कर देता हूँ नैब बार को। तो नैब बार को स्टिक करने के लिए यहाँ मैं टॉप से कर दूंगा इसे 0, टॉप से कर देंगे हम इसे 0, और इसकी पोजीशन को हम कर देंगे स्टिक की, और तब देखेंगे। और उसके अंदर में जो मैंने फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ की जो मैंने हाइट दी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं 400 कर देता हूँ। और फिर उसके बाद देखेंगे ओवरव्यू। ठीक है, ये देखिए अब इसका जो नेविगेशन बार है वो एकदम स्टिकी हो गया। ये देखिए वेबसाइट ऊपर नीचे हो रही है, पर उसका नेविगेशन बार है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है नेविगेशन बार एकदम स्टिक हो चुका है। अब हम ये जो दिखाई दे रहे फोटो और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं, और अच्छे से इसका जो बटन है इनको भी मैनेज करते हैं। आइए, तो इसके लिए हमें करना होगा क्या, कि हमें जो मेन बॉक्स जो हमारे ये बॉक्स के अंदर है, डिस्प्ले हमने फ्लेक्स की है, इसका हम फर्स्ट हाफ की जो विड्थ है, अगर मैं इसको देना चाहूँ फर्स्ट हाफ की विड्थ को मैं 100% कर दूंगा, और जो डिस्प्ले उसको भी मैं फ्लेक्स कर दूंगा, कर सकता हूँ तो, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेन बॉक्स का जो मैं इसमें बॉक्स के अंदर फॉन्ट फैमिली देना चाहूँगा, क्योंकि फॉन्ट फैमिली से काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो फॉन्ट फैमिली दे दूंगा मैं, ये वाली दे देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली
और इसका टेक्स्ट कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसे चेंज रखूंगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। अब मैक्सिमम इसकी हाइट विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे फिर ज्यादा पैडिंग मार्जिन देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ कर देता हूँ। मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं इसकी 50% कर देता हूँ। अगर कम ज्यादा करना होगा तो मैं कर लूंगा। इसकी हाइट को कर देता हूँ मैं, हाइट को भी मैं 50% कर देता हूँ, चाहे 4% 40% कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस इसे मिल जाए। तो देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ मैंने यहाँ पे दे दी है। अब इसकी जो सेकंड हाफ है, ये फर्स्ट हाफ की हाइट विड्थ मैंने दी है, सेकंड हाफ की मैं थोड़ी हाइट विड्थ दे दूंगा। तो जो फर्स्ट हाफ की हाइट विड्थ मैंने, मुझे लगता है विड्थ थोड़ी कम दे दी है, तो इसको कर देते हैं हम 100 ही कर देते, चाहे 80 कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ को मैंने ठीक कर दिया है। अब इसमें मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे कि मैं अलाइन आइटम सेंटर दे सकता हूँ, या जस्ट कंटेंट, जो जस्टिफाई कंटेंट है इसे भी मैं सेंटर कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे पैडिंग मार्जिन की काफ़ी नीड नहीं होगी फिर। तो इसका अलाइन आइटम जो है मैं उसे भी सेंटर कर देता हूँ। और फिर हम देखते हैं एक व्यू उसका, ठीक ही लग रहा है। इसका थोड़ा सा ये भी आ चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस मुझे थोड़ी सी यहाँ से मार्जिन देनी पड़ेगी लेफ्ट साइड से, और मैं इसकी जो थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इस फोटो को और सेट करते हैं अभी हम। तो सेकंड हाफ में हम चलते हैं, सेकंड हाफ को सेट करते हैं। सेकंड हाफ के अंदर मैं उसकी विड्थ दे दूंगा, सेकंड हाफ की विड्थ दे दूंगा मैं 50%। और उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे। और मार्जिन में टॉप से दे दूंगा, जो फोटो है वो थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, तो उसकी जो मार्जिन टॉप से दे दूंगा, टॉप से मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। उसमें मैं 50px लिख देता हूँ, पिक्सल में दे देता हूँ मार्जिन। और उन बटनों को भी मैं सेट करूंगा, थोड़ा सा फोटो पहले सेट हो जाए, क्योंकि फोटो काफ़ी इधर उधर डोलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये अभी नहीं आया है, इसकी इमेज में जाके हमें चेक करना होगा क्या दिक्कत है। इस मार्जिन को तो मैं इस इमेज के अंदर दे देता हूँ, जो सेकंड हाफ की जो इमेज है इसके अंदर दे देता हूँ। ठीक है, और इस फोटो की हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एक स्क्वायर फॉर्म में इसके फोटो को रखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा 50 पिक्सल में ये थोड़ा सा ही नीचे खिसका है, क्योंकि इसकी हाइट विड्थ काफ़ी बड़ी है। तो इसको हम 150 पिक्सल का इसकी हाइट विड्थ कर देते हैं, चाहे 100 की कर देते हैं। और उसके बाद हम अगर दिक्कत होगी तो ठीक कर लेंगे। और इसको कर देते हैं हम 100 मार्जिन टॉप से। और फिर देखते हैं इसका ओवरव्यू, काफ़ी बेस्ट है। बस इसे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे दिया है मार्जिन टॉप से, तो उसे मैं सेट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा, बहुत बढ़िया। बस इसको थोड़ा सा इधर उधर और सेट कर देते हैं, फिर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसका जो मार्जिन है मैं वो लेफ्ट से भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसका 30 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाना चाहिए बस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि हम कहाँ से इसे कर सकते हैं सही। बॉक्स के अंदर सेकंड हाफ को हमें सही करना है, सेकंड हाफ की विड्थ है ये। और इसमें हम दे सकते हैं इसका जो अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम सेंटर में रखें, तो अलाइन आइटम सेंटर में नहीं, हम इसे पैडिंग मार्जिन से ही कर देते हैं ठीक, क्योंकि थोड़ा सा आ जाएगा। इसकी जो इमेज है टॉप से ठीक ही है, ठीक है। मार्जिन अगर हम इसका अलाइन आइटम, तो ये फोटो को हम ठीक है, क्योंकि ये बस इसकी जो हम थोड़ा सा लेफ्ट से इसका जो पैडिंग है, जो मार्जिन है, जो मैंने यहाँ पे टैग लिए हैं, कंटेंट लिया, उसे कर देता हूँ। तो आइए उसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट हाफ के अंदर ये टेक्स्ट बिग और टेक्स्ट जो फर्स्ट हाफ है, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट से, लेफ्ट से दे देता हूँ मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ। और फिर देखते हैं इसका ओवरव्यू थोड़ा सा। हाँ वाह, अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है ना। और इसको जो फोटो है फर्स्ट हाफ की जो विड्थ है वो थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं हम, जैसे ये फोटो अपने सही जगह पे फर्स्ट हाफ की जो विड्थ है
फर्स्ट हाफ की जो विड्थ है उसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम अगर चाहें तो तो ठीक है, इतना हम 80% रख देते हैं। और उसके बाद अगर इसके फोटो को सेट करने के बाद देखेंगे कि अगर कोई दिक्कत आती है, तो टेक्स्ट बिग है जो मेरा, उसका जो मैं कलर है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देना चाहिए। उसको मैं कर दूंगा ब्लैक और उसको वाइट ही रहने दूंगा स्मॉल को। और जो उसकी जो थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग है, लाइन हाइट में रख दूंगा थोड़ा सा 20 पिक्सल कर दूंगा। तो हम देखेंगे अगर 20 ठीक रहा तो ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 20 से, क्योंकि ब्लैक दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंस्पेक्ट करके यहीं पे मैं बढ़ा देता हूँ इसको। बॉक्स के अंदर हम फर्स्ट हाफ के अंदर जो हमारा बिग है उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे लाइन हाइट मैंने थोड़ा सा रखा है, इसे और बढ़ा देता हूँ। हाँ, अगर ठीक है इतना रखते हैं, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और इसका मैं फॉन्ट साइज और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हेडिंग हेडिंग की तरह दिखाई देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दूंगा, हाँ और भी अगर मैं बढ़ाऊं तो, और नहीं इतना ही काफी है, क्योंकि उससे अलग दिखाई देना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये थोड़ा सा डार्क में दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर और मोटा भी। तो यह समझिए हेडिंग है, और यहाँ पे हम इसे सेट कर सकते हैं। इस फोटो को थोड़ा सा मैं इधर करना चाहूंगा। अगर मैं इसकी जो फर्स्ट हाफ की जो मेरी विड्थ है उसे अगर मैं बढ़ा दूं, अब मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ, जो फर्स्ट हाफ की जो विड्थ है वो मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, विड्थ को मैंने बढ़ा दिया है। अब काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं फॉन्ट साइज मार्क किए मैंने दे दिया है एकदम, अब काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। बस अब मुझे फोटो को थोड़ा सा मैनेज करना है, इसके जो बॉर्डर रेडियस वगैरह देनी है उसे मैं दे दूंगा। और इसके बाद मैंने यहाँ फॉन्ट साइज बिग का भी, मैं अब कोई फॉन्ट साइज अब बढ़ाने की कोई भी जरूरत मुझे नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। आप जैसे भी मैनेज करें वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं इन बटनों को भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहूंगा, लाइन हाइट को 30 पिक्सल। और जो मैंने इसका जो फर्स्ट बॉक्स है इसकी जो विड्थ है इस वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले वहां पे रखता हूं। और उसके बाद हम सारा कुछ कंटेंट हम देखेंगे। तो फर्स्ट हाफ हमारा है, इसकी विड्थ को हम यहाँ से हटाते हैं, और जो हम वहां से लाए हैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ये। और मैं इसकी लाइन हाइट को कर देता हूँ 30। और जो इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, अब काफी अच्छा। स्मॉल में मुझे कुछ ऐसा खास करना नहीं है, तो स्मॉल को भी मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर मैं चाहूंगा तो स्मॉल का फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बाद बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ फॉन्ट लिख देता हूँ, अगर बढ़ाना चाहूंगा तो मैं बढ़ा दूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो। उनके बाद अगर मैं बटन को देखूं, तो मैं बटन में क्या क्या कर सकता हूं। तो BTN के अंदर हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा सकता हूं जिससे कि बटन थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, 20 पिक्सल कर देते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस देना चाहूं, या फिर मैं पैडिंग देना चाहूं, उसे बिल्कुल बटन के मिडिल में लाना चाहूं जो मेरा लिख के हुए, तो मैं 4 पिक्सल दे देता हूं, तो पैडिंग वो सेट हो जाएगी वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दिया। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो बॉर्डर रेडियस के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 20 पिक्सल की, क्योंकि काफी गोल नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ गोल है। और मार्जिन टॉप से दे दूंगा, जिससे कि वो थोड़ा जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा नीचे आ जाए। मार्जिन टॉप से दे दूंगा 10 पिक्सल की, जिससे कि वो थोड़ा सा हट जाए उससे। तो हम देखेंगे वेब पेज पे चल के, और उसके बाद में ओवरव्यू के बाद देखेंगे। ये देखिए काफी बटन भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं। इनको भी अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो कोई नो फॉल्ट, आप छोटा कर सकते हैं। अभी तक मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही होंगी आपको भी। मैं बस फोटो को और इसके जो बैकग्राउंड है उसकी जो हाइट है वो थोड़ा कम करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे इमेज के साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू है, उसे मैं ठीक कर देता हूँ फोटो के साथ। तो ये रहा फोटो। तो फोटो के जो मैं बॉर्डर रेडियस है वो भी मैं इस फोटो में दे दूंगा। तो फोटो में बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस ज्यादा नहीं दूंगा, 30 पिक्सल की दूंगा।
अगर अच्छी लगेगी तो और दे देंगे, अगर बुरी लगेगी तो कम कर देंगे। नॉर्मल सी बातें हैं भाई, इनको विशेष ध्यान क्यों, अच्छा बुरा आप पे डिपेंड करता है, क्यों आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं। मुझे मेरी कोई नीड नहीं है आपको, आप बस इस कंटेंट को देखते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल कर दिया है बॉर्डर रेडियस, जिससे कि वो जो पिक्चर है वो काफी गोल होगी, मैं देख लूंगा। और अब मैं क्या करना चाहता हूं वो भी मैं आपको बता दूं। बटन्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, बटन्स के अंदर मैं कर सकता हूं इसमें एच ओवर दे दूंगा। बटन के अंदर, बटन में मैं एच ओवर दे देता हूं। अभी मैंने यहाँ पे बटन लिखे हैं, इन बटनों का अगर मैं पैडिंग थोड़ी सी कम कर दूं, या फिर इसको पैडिंग को मैं कर दूं, या फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि मैं इस फॉन्ट साइज को कर दूं 80, तो काम हो जाएगा। अब बटन के साथ में एच ओवर दे दूंगा, बटन एच ओवर दे दूंगा, जिससे कि मेरा और काफी स्मार्ट दिखाई देगा। एच ओवर मैंने आपको बताया ही है कि मैं ज्यादा एच ओवर पे बात नहीं करूंगा। तो एच ओवर में मैं इन सभी को फॉन्ट साइज को यहीं से ले लूंगा और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, मतलब कि मैं यहाँ 90 कर दूंगा। और पैडिंग, फॉन्ट साइज को नहीं, मैं पैडिंग को बढ़ाना चाहूंगा, जिससे उन दोनों में थोड़ा सा हलचल हो। चाहे आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं या पैडिंग को, किसी को थोड़ा सा हलचल होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस सेम होनी चाहिए, मार्जिन टॉप से थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ 8 कर दूंगा। और जो उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूंगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा इसका ब्राउन। और जो टेक्स्ट कलर है, जो टेक्स्ट का कलर मैं कर दूंगा व्हाइट। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया एच ओवर के टाइम। तो यहाँ पे मैंने एच ओवर के साथ काफी छेड़छाड़ कर ली है। अब मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे और उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए एच ओवर अपना काम कर रहा है। ये देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी हलचल भी आपको लिख रही है। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो सब्सक्राइब और वॉच वीडियो का बटन है, और यहाँ पे मैंने जो आपके सामने एक पिक्चर करी है, उन सभी को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लग सकते हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चाइल्ड का फोटो लगाया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलेज वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज किया है। तो यहाँ पे आप इसके लिए कॉलेज की जो हेडिंग है कि फ्यूचर ऑफ लाइफ, ये वाली जो हेडिंग होती है वो डाल सकते हैं। क्योंकि मैं कोई खास एक कॉलेज के पर्पज से तो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये एच ओवर इसके अंदर कर दिया है। अब मैं इसकी जो बॉडी में जो बता रहा था, उसका जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करना चाहूंगा। उसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ और 30 पिक्सल कर देता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। 300 के बाद मैं देखता हूँ, हाँ अब काफी ठीक है, इतना स्पेस ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें और क्या कर सकता हूं। अगर मैंने आप ये देखिए ऊपर पहुंच गया, क्योंकि मैंने इसकी उसको कम कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा और मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी जो पैडिंग मार्जिन है उसे ज़्यादा कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे मैं उससे उतना ही रख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सभी अभी तक एकदम सेट कर लिए हैं। इसे अगर मैं 400 ही कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बड़ा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने बटन्स के साथ मैं एच ओवर कर दिया है। सेकंड हाफ में मैंने जो बताया था कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या करते हैं, तो अब एक बार मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये सारा कुछ ये मैंने रखा है फर्स्ट हाफ में, और ये जो पिक्चर है ये रखी है मैंने सेकंड हाफ में। जिससे कि सेकंड हाफ का मतलब है, सेकंड जो हाफ पोजीशन है वो है इधर राइट साइड में, फर्स्ट हाफ पोजीशन इधर साइड में। जिससे आपके कोडिंग कोई देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि सेकंड हाफ में उसने पिक्चर लगाई है और फर्स्ट हाफ में उसमें कंटेंट लिखा है। नॉर्मल सी बातें हैं। अब उसके बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे कि हम वेबसाइट पे आ तो गए हैं, अब आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो कांटेक्ट करने के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो आइए सेक्शन के बाद हम एक फॉर्म की तैयारी करते हैं, जिसको मैं यहाँ पे को बताने वाला हूं कि हम फॉर्म को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम एक HR टैग लगा लेंगे, जिससे कि एक डिवीजन वाली फील आए कि हाँ ये
पोर्शन अलग है, और एक सेक्शन टैग दोबारा से हम यहाँ पे चालू करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन एक टैग है तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे। और सेक्शन टैग के अंदर हम एक क्लास ले लेंगे, क्लास के अंदर हम एक कंटेंट के नाम से एक क्लास को हम बना लेंगे। कॉन्टैक्ट के नाम से हम क्लास बना लेंगे कि हम कॉन्टैक्ट कैसे करें। और इसके अंदर मैं एक h2 लूंगा, h2 के अंदर मैं क्लास बनाऊंगा। क्लास को मैं डिफाइन करूंगा किस नाम से, क्लास को मैं डिफाइन करूंगा टेक्स्ट सेंटर के नाम से, कि वो मेरा टेक्स्ट जो है सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ टेक्स्ट सेंटर के नाम से एक h2 ले लिया, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस ये मेरा सेंटर में आना चाहिए, जिससे मुझे भी पता रहे कि मैंने ये क्यों बनाया है। अब उसके बाद मैं एक फॉर्म डिव बनाऊंगा, डिव के अंदर मैं एक डॉट फॉर्म लिख लेता हूँ, फॉर्म की क्लास बन जाएगी। और उसके अंदर मैं कंटेंट लूंगा। कंटेंट क्या लूंगा, आप नॉर्मल सी बात है, इनपुट के बारे में आप जान चुके हैं। इनपुट टाइप मैं एक टेक्स्ट ले लूंगा। इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट के बाद मैं उसका नेम दे दूंगा, और नेम के अंदर मैं लिख दूंगा, नेम ही लिख दूंगा। नॉर्मल सी बात है कि हमें सबसे पहले नाम ही हमें बताना पड़ता है। और एक आईडी दे दूंगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आईडी क्यों देते हैं। और उसका नाम भी मैं नेम ही रख देता हूँ। और उसके बाद मैं प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर को मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारा कंटेंट मैंने स्पेशल वीडियो में बता रखा है। प्लेस होल्डर में हम नाम दे देते हैं एंटर योर नेम। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म ले लिया है, प्लेस होल्डर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम इसे यहीं पे बंद कर देते हैं। एक टेक्स्ट ले लिया, इसी के साथ साथ हम कॉपी करते हुए इसे 2-3 बार लिख देते हैं। अब इस नाम टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ पे फोन लिख देते हैं कि फोन नंबर वाला टेक्स्ट चाहिए हमें। और नाम की जगह पे भी मैं फोन लिख देता हूँ। आईडी भी मैं फोन के नाम से दे देता हूँ। और प्लेस होल्डर में योर एंटर फोन लिख देता हूँ, जिससे कि फोन नंबर एंटर करना है आपको। और इसके अंदर मैं ईमेल दे देता हूँ, क्योंकि ईमेल और फोन नंबर काफ़ी आज के टाइम में ज़रूरी हैं। ईमेल और फोन नंबरों का ही यूज ज़्यादा करते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ। ईमेल आईडी में भी मैं ईमेल दे देता हूँ। और प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ योर एंटर ईमेल। और इसके बाद मैं एक यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, फोन नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया। इसके बाद मैं एक देना चाहूंगा मैं, आप जानते हो टेक्स्ट। टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट मतलब जिसमें हम माई सेल्फ लिख सकें, मतलब हम अपने बारे में कुछ आपको बता सकें। टेक्स्ट एरिया लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया ले लूंगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया ले लूंगा। टेक्स्ट एरिया को मैं टाइप दे दूंगा, टेक्स्ट एरिया टाइप के बाद मैं एक टेक्स्ट ही चाहिए मुझे। और उसके बाद मैं टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद मैं इसका नेम दे दूंगा। नेम के अंदर मैं नेम ही डाल देता हूँ, नॉर्मल सी बात है, लिख देता हूँ। जो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप जो भी लिखना चाहें। और जो मैं इसकी स्टाइल है, मतलब कि इसकी जो विड्थ हाइट कितनी रहने वाली है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसकी विड्थ हाइट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, उसको भी मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसकी विड्थ विड्थ दे देता हूँ मैं इसकी 441। नॉर्मल सी मैंने एक कोई डिफाइन करके वैल्यू नहीं डाली है, नॉर्मली डाल दी है वैसे ही जो मेरा मन आया। और इसमें कोई भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 150 पिक्सल। और उसके बाद हमें और इसमें कुछ प्लेस होल्डर के ना जगह पे मैं लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ योर सेल्फ लिख देता हूँ। और उसके बाद और इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ मैंने टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया के बाद हमें एक बटन भी चाहिएगा, जिस बटन में हम ये बताएंगे कि हम आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। हम सबमिट का एक बटन बना दूंगा। तो यहाँ मैं बना दूंगा सबमिट, क्लास दे दूंगा उसे स्टाइल देने के लिए। और BTN और SUV के नाम से मैं यहाँ पे बना दूंगा सबमिट। और इसके अंदर लिख दूंगा मैं सबमिट। यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिट।
और अब चलते हैं, इसको हम एक मेंशन करते हुए यहाँ पे कर देते हैं सबसे स्टार्ट CSS में से स्टाइल देने के लिए कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट के नाम से सबसे पहले हमने एक क्लास ली, उसके बाद हमने टेक्स्ट सेंटर लिया, कॉन्टैक्ट के बाद टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद हमने एक फॉर्म लिया है, उसे भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डॉट फॉर्म। और इसके बाद हम इसमें कॉन्टैक्ट में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जिससे कि वो मुझे अच्छे से दिखाई दे जाए, बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर में कोई सा भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार वेब पेज पे अपने को चल के देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस, ये फॉरम, ये सारा कुछ हमारा आ चुका है, पर हमारा अभी बैकग्राउंड नहीं आया है। उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड को भी हम देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो टेक्स्ट सेंटर है उसको भी मैं थोड़ा पहले फॉरम और टेक्स्ट सेंटर को सेट कर लेता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर रख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ सेंटर में चाहिए। और फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा इसमें स्टाइल दे देंगे फॉर्म के अंदर, जैसे कि इसकी मैक्स विड्थ दे देंगे हम, मैक्स विड्थ दे देंगे 14 पिक्सल। और इसकी जो हाफ विड्थ दी है मैंने अभी, और इसकी जो मार्जिन है, मैं इसकी विड्थ को और थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी विड्थ को मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा रखना चाहता हूँ, क्योंकि सारे उसमें दिखाई देना चाहिए बड़ा बड़ा। और इसका जो मार्जिन है वो भी थोड़ा दे देता हूँ, मार्जिन भी मैं दे देता हूँ इसका काफ़ी दे देता हूँ, मतलब 42 पिक्सल दे देता हूँ। और इसका ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन भी मैंने सेट कर दिया है। अब मैं जो फॉर्म के जो इनपुट है उसको थोड़ा सा टेक्स्ट में स्टाइल करना चाहूँगा। जो फॉर्म है, फॉर्म जो इनपुट है उसको थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो फॉर्म इनपुट को मैं मार्जिन दे दूंगा 14 पिक्सल का, और जो विड्थ है उसकी उसकी विड्थ को कर दूंगा मैं 100%। और जो उसका फ़ॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सोचनी पड़ती हैं, हम क्या क्या इसमें स्टाइल दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज को भी हम मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सभी को देने के बाद हमको देखना भी होता है कि हम क्या क्या इसमें दे पाए और क्या क्या हमने अच्छा दिया। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। और इसका अगर मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहूँ, तो बॉर्डर रेडियस में ज़्यादा नहीं दूंगा, 7 पिक्सल दे दूंगा, जिससे कि अच्छा लगे बस। और उसके बाद मैं जो सबमिट का बटन है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने, हाँ, काफ़ी 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 अच्छा बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा देखते हैं कि बैकग्राउंड में हमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैं विड्थ हाइट अगर दे दूं बैकग्राउंड की तो ठीक ही है। यहाँ पे मैंने एक कलर भी दे दिया है बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये HR का काम है, HR ने भी अपना काम कर दिया है। और मैंने अब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को भी सही काफ़ी बड़ा बड़ा लिख दिया है। बस अब मैं सबमिट बटन काफ़ी छोटा रह गया, उसे ठीक करता हूँ। तो सबमिट बटन पे हम काम करते हैं। सबमिट बटन के लिए हमने क्लास बनाई है BTN-SUB, तो उसको हम करते हैं BTN-SUB को ठीक, यहाँ पे उसे मेंशन कर लेते हैं BTN और SUB। और उसको हम क्या कर सकते हैं, बटन के अंदर हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट को हम सेंटर ही रखते हैं, सभी की तरह टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और इसकी जो विड्थ है उसको भी हम 100% कर देते हैं उन्हीं के बराबर, बट और जो हमने टेक्स्ट लिए हैं जिससे कि वो उन्हीं जैसा दिखाई दे। और हम इसमें फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जस्टिस जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी हम सेंटर में रखेंगे। और जो फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट साइज को हम 18 पिक्सल कर देते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ये सभी नॉर्मल टैग हैं, इन बॉर्डर रेडियस ज़्यादा नहीं देंगे, जिससे कि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए हमें।
तो आइए इसके एच ओवर का भी काम इसी के साथ साथ कर देता हूँ, फिर नहीं एच ओवर रह जाएगा। तो इसमें एच ओवर के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और जो इसकी बॉर्डर रेडियस है उससे भी मैं थोड़ा सा नहीं बढ़ाना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा मैं कोई सा भी ब्राउन दे दूंगा। देखिए कलर वलर आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मैं भी आपको समझाने के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कलर फिक्स कर रखे हैं कि किससे स्मार्ट लगेगा। बस नॉर्मल सी बातें हैं, मैं यहाँ से इसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कलर को। और मैं इसमें और तो कुछ ऐसा खास अभी देना नहीं चाहता हूँ। अभी वेब पेज पे चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। बटन बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थोड़ी थोड़ी हलचल तो इसके लिए हो रही है। अगर मैं इसको चाहूँ तो, और मैं इसमें एच ओवर में हमने क्या लगाया है, अगर उस बटन का हमने अभी मुझे लगता है एच ओवर किया ही नहीं है, क्योंकि हमने उसमें HOVER का जो टैग है वो नहीं लगाया है। अब ये देखिए ये एच ओवर हो चुका है, अब काम अच्छे से करेगा। ये देखिए, ये देखिए अभी आपको सिंपल दिखाई दे रहा है ये, अब एच ओवर अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्स्ट हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। इन बटनों पे मैंने पहले ही एच ओवर लगा चुका हूँ, अब मैं एच ओवर का काम इन सब पे करने वाला हूँ। तो आइए उसको देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आशा करता हूँ सारी हमारी जो वेबसाइट है वो जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कंप्लीट ही हो चुकी है। तो जब मेरा LI और जो LIA है उसके अंदर हम यहाँ पे एच ओवर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एच ओवर का जो टैग है वो लगा देता हूँ, और इसमें मैं कर दूंगा कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड कर दूंगा मैं वाइट इसका, और जो इसका फॉन्ट कलर है उसे मैं कर दूंगा, बैकग्राउंड क्या किया है मैंने, ब्लैक कर दूंगा फॉन्ट कलर को, क्योंकि थोड़ा दिखना चाहिए, उसका डिफरेंस होना चाहिए। उसकी जो पैडिंग है, क्योंकि सब में हलचल होनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी पैडिंग बढ़ाऊंगा। तो पैडिंग मैं कर दूंगा 2 पिक्सल, हाँ 2 पिक्सल ही रहता हूँ, अगर और भी कोई दिक्कत होगी तो उसे कर देंगे। और जो उसका बॉर्डर है, उसके जो बैकग्राउंड का जो बॉर्डर आएगा उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ करके कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चौखंटा आपको दिखाई दे रहा है, वाइट ब्लैक हो चुका है, एच ओवर हो चुका है, इसके अंदर देखिए हलचल हो रही है। इसको अगर कम करना चाहते हैं हलचल को कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चौखंटा, अब मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो दे दूंगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं 30 दे देता हूँ, 30 पिक्सल दे देता हूँ। और मुझे और इसमें कोई स्टाइल नहीं करना है। इसके बाद मैं अगर बटन SM में करना चाहूँ तो इसमें एच ओवर में कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें करना चाहते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और एच ओवर का मैं इसमें टैग लगा देता हूँ, जिससे कि एच ओवर हो जाए। यहाँ पे मैं एच ओवर, और एच ओवर के टाइम में इसका जो पैडिंग है उसको कर देता हूँ मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसे इतना ही रखता हूँ, और बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ ब्लैक। बॉर्डर ब्लैक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका कलर वाइट वाइट ही रहने देता हूँ। पर इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम सभी अपनी वेबसाइट को कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये बॉर्डर रेडियस बन के तैयार हो चुकी है सभी के पास, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बटन भी तैयार हो चुका है, ये देखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए। और इस वेबसाइट को नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट किसी के पास भेज सकते हैं इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट किसी के लिए भी कंपलसरी बन के तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इसमें कुछ बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। वॉच वीडियो करते रहिएगा, और इसके अंदर जो भी मैंने टैग लगाए हैं उन टैगों को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करिए, और नहीं तो मेरी वेबसाइट को दोबारा से विजिट करिए मेरे चैनल पे, और उस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है कि यहाँ से इसको स्क्रॉल करके छोटा बड़ा हम टेक्स्ट जो एरिया है इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, कि जितने वर्ड हमें लिखने हैं उतने हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए, बस यही आज के लिए इतना ही। इस प्रोजेक्ट को आप देखिए, अच्छे से बनाइए, और इसके बाद मैं और भी प्रोजेक्ट इसके अंदर और भी स्टाइल देने वाला हूँ।
आगे उन वीडियो को बनाता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।